इसमें जो ए होता है दैट इज योर फर्स्ट टर्म। सीरीज में जो पहली वैल्यू होती है इसको आप हमेशा बोलते हो फर्स्ट टर्म, और इसका लेटर होता है ए। सही है। एंड एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये दो दो मतलब हो सकते हैं इसके, एक हो सकता है टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स भी एन को बोलते हैं, और नंबर ऑफ टर्म का मतलब कौन से नंबर पे बात करें, पांचवी टर्म, छठी टर्म, सातवीं टर्म, इसका दोनों मतलब हो सकता है, डिपेंड करता है सवाल में किस तरह बात हो रही है। नंबर ऑफ टर्म, मतलब अगर n की वैल्यू 8 है दैट मीन्स मैं आठवीं टर्म मांग रहा हूँ आपसे। डी आपको बता चुका हूँ, डी वो नंबर है जो कॉमन डिफरेंस वाला नंबर है, जो हर टर्म में ऐड करके अगले नंबर पे जाया जा सकता है, अगली टर्म ढूंढी जा सकती है। जैसे यहाँ पे 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12, यहाँ पे 2 में 5 ऐड किया 7, 7 में 5 ऐड किया। तो ये जो 3 है ये 3, 6, 9, 12 का कॉमन डिफरेंस है। 5 जो है ये 2, 7, 12 का कॉमन डिफरेंस है। आप इसकी इक्वेशन ढूंढ सकते हैं, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। सही है। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी यू कैन फाइंड इक्वेशन, यू कैन फाइंड इक्वेशन। सही है। सो फॉर द, अच्छा, इक्वेशन का एक और नाम होता है nth टर्म। क्या नाम होता है? nth टर्म। nth टर्म का ये मतलब होता है कि इक्वेशन है। सो सीरीज पी, ये रही सीरीज पी, कभी कभार सीरीज का नाम भी होता है। सो सीरीज पी की इक्वेशन ढूंढने के लिए पहले मैंने ये लिखा पी एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड देन ए की जगह आई रोट टू बिकॉज फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, टू है, ये टू लिख दिया, प्लस एन की जगह एन रहेगा माइनस वन, डी की जगह आ गया 5। इसको सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट खोला, 2 प्लस 5n माइनस 5, माइनस 5 प्लस 2 इज माइनस 3। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, पी एन इज इक्वल टू 5n माइनस 3। अब इस इक्वेशन का फायदा क्या है? इस इक्वेशन का फायदा ये है कि नाउ आई कैन फाइंड एनी टर्म। इफ आई वांट टू फाइंड द 50th टर्म, all I have to do is put 50 in place of n। जैसा यहाँ मैंने T20 ढूंढ दी है, T20 का मतलब है 20th टर्म, इसका मतलब है 20th टर्म। सही है। चलो चले एक और सवाल आ गया। हाँ यार वो लेट हो रहा है, क्लास 2:45 की मैंने फ्री किया फिर भी नहीं आए थे, तुमको बताया मैंने क्या? चले एक और टर्म है, ये देखिए एक और सीरीज है क्यू, इसका नाम मैंने रखा है क्यू सीरीज। सही है। इसका मैंने आपसे पहला सवाल पूछा है फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का मतलब है आपको मैंने 4 टर्म्स दी हुई हैं, आप मुझे बताएं कि बाकी पांचवी और छठी टर्म कौन सी होगी, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म कौन सी होगी, बताएं। तीनों का जवाब सही, चैट चैट मुझे जवाब सही तीनों का। पांचवी और छठी टर्म कौन सी होगी? हाँ भाई, ओबामा का सही आंसर आ गया, मॉस का आ गया, इस्माइल आपका भी जवाब चाहिए मुझे, शायद आगे आ जाए, शायद आगे आ जाए। गुड इस्माइल। तो हमने पैटर्न देखा कि पहली टर्म से अगली पे जाने के लिए +4 हो रहा है, फिर दूसरी से अगली पे जाने के लिए +4 हो रहा है। सही है। फिर इससे भी क्या हो रहा है +4, दैट मीन 13 से भी आगे जाने के लिए क्या होगा +4, दैट विल गिव मी 17, देन वापस क्या होगा +4, दैट विल गिव मी 21। इसका एक फॉर्मूला भी होता है Tn+1 माइनस Tn, डी ढूंढने का। अब ये फॉर्मूला दिखने में बहुत मुश्किल है लेकिन इसको आसानी से समझा जा सकता है। इसका मतलब है एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस ले लें। फॉर एग्जांपल 9 एंड 13, 13 माइनस 9 इज 4। सही है। एनी टू टर्म्स का
डिफरेंस। अच्छा, इसमें ध्यान ये रखना होगा कि आपको बाद वाली टर्म पहले लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इसी तरह अगर यहाँ नाइन्थ टर्म होगी तो इसमें माइनस एट टर्म करना है। एट माइनस नाइन्थ रॉन्ग हो जाएगा। सही है, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जिस तरह मैं एरोस बना के ढूंढ रहा हूँ, आप लोग इस तरह ढूंढ सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है फाइंड द nth टर्म। चले ढूंढे आप लोग, करीब आओ ना, ये कुछ आगे। फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब इक्वेशन ढूंढनी है। जी, 4 बजे 4 to 5। हाँ ठीक है, बट आई विल टेक टेस्ट टुमारो। टेस्ट ले लूंगा। क्यों? मैं तो जल्दी आ गया, 1 घंटा पहले आ गया। टेस्ट किया ना। चले, nth टर्म बताएं क्या निकालिए भाई। nth टर्म भाई, nth टर्म निकालो जल्दी। ये सीरीज है, पैटर्न है 1 5 9 13। सही है, याद है सीक्वेंस सीरीज a प्लस n माइनस 1d, याद है कुछ? और बेटा चैट पे क्या आया है, लेट मी सी। अच्छा, मामा का जवाब आ गया है। हाँ तो 2:45। मैंने फिर भी लेट स्टार्ट किया था, 3 बजे स्टार्ट किया, 3:02। चले, अब नोट डाउन कर लो। आपको ऐसी सीरीज, ऐसी सीरीज जिसकी हर पहली से दूसरी टर्म पे जाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी हो। फॉर एग्जांपल पहली क्या है 1, 1 से 5 जाने के लिए क्या ऐड करो 4, 5 से 9 जाने के लिए भी 4 होना चाहिए, 9 से भी आगे जाने के लिए क्या होना चाहिए 4 6 होना चाहिए। इस वैल्यू को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। और जो पहली टर्म होती है इसको बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। तो किसी भी ऐसी सीक्वेंस, जो इसका नाम होता है अरिथमेटिक सीरीज, इस सीक्वेंस का नाम, इक्वेशन ढूंढने का फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जैसे हम करते हैं ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें क्या है, y की जगह टी एन है और n की जगह नंबर ऑफ टर्म, x की जगह n। सही है। सो अब आपने इक्वेशन ढूंढने के लिए टी एन इक्वल्स टू ए की जगह आ गया 1 प्लस एन माइनस 1 से डी की जगह आ गया 4। सो 4n माइनस 4 प्लस 1 4n माइनस 3, ये आपकी आ गई इक्वेशन। इसका फायदा क्या है? अगर मैं आपको बोलूं पार्ट 3 क्या है, फाइंड द 17th टर्म, 17वीं टर्म चाहिए मुझे, तो n की जगह में क्या पुट कर दूंगा 17। और अगर इसका पार्ट 4 बनाऊं, इसका मैं अगर पार्ट 4 बनाऊं, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म 61। पार्ट 4 के लिए क्या करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ टर्म 61। मतलब ये पूछना चाह रहा है जैसे ये सीक्वेंस आगे जाता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जब 60 सीक्वेंस, जब 61 आएगा तो उस 61 नंबर का कौन सी नंबर पर होगा 61, कौन सी पोजीशन होगी 61 की, ये पूछना चाह रहे हैं पार्ट 4 में। क्या करेंगे इसके लिए? एनी आइडिया? एन ढूंढना है। अगर एन ढूंढना है तो ऑटोमेटिकली 61 की जगह कहां पर है हमारे पास? जी बेटा बोले। 61 इक्वल्स टू 4n माइनस 3 करके आंसर आ जाएगा। जी बेटा बिल्कुल। देखिए आपके पास दो ही अननोन है, या तो एन है या टी एन है। सही है। टी एन बेसिकली टर्म, जो टर्म की वैल्यू होती है वो टी एन होता है, और एन क्या होता है, उस वैल्यू, मतलब वो वैल्यू कौन से नंबर पे लिखी है, उसकी पोजीशन क्या है, ये फर्क है टी एन और एन में। आई होप समझ में आ रही है बात। सही है। सो
61 आप लिख देंगे tn की जगह पर, 4n माइनस 3, 3 वहां जाके हो गया 64, 64 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 4 1 जार 4 16 जार 16th टर्म पे जाएंगे तो दैट विल गिव यू द वैल्यू 61। सही है। इस तरह का कोई भी सवाल आ ये बहुत आसान है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझिए जस्ट कवर्ड 1 और 2 मार्क्स, मेन चीज आगे खतरनाक है। और लास्ट लास्ट कर लेते हैं, एक दफा प्रैक्टिस। ये अगला सवाल कर लें, अगला सवाल कर लें भाई। ये सवाल जो ब्लू में हुआ है ये सवाल करें। इसका एक और पार्ट ऐड कर देता हूँ मैं। हाँ, लेकिन अभी जो मैंने एग्जांपल्स दी है उसमें नहीं, ए लेवल्स में आती है जिसके अंदर पॉइंट्स ऐड होते हैं, ओ लेवल में इतना नहीं आता। 4 पार्ट करेंगे जल्दी, फिर हम डिफिकल्ट पार्ट्स पे जाएंगे। इसके बाद डिफिकल्ट या आसान पार्ट से ये तो समझे काउंट भी नहीं होते। गर्मी हो गई है ठीक ठाक। क्या कह रहे हो? एक्स की वैल्यू हर किसी में क्या हो रहा है -2। हाँ, तो डी की वैल्यू क्या हो गई? फॉर्मूला लगा दो। इस सवाल में वी कैन क्लियरली सी कि एक नंबर से दूसरे में जाने के लिए -2 हो रहे हैं। ये क्या होता है? पहली फर्स्ट टर्म ये 7 होगा फर्स्ट टर्म। टी एन जैसे वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई और एक्स को रहने देते हैं ना इक्वेशन ढूंढते वक्त, टी एन और एन को रहने देना होता है। हाँ, जब इक्वेशन ढूंढ रहे हो उसके बाद अगर पार्ट्स में तो अलग बात है। पहले तो एक्स एंड वाई ढूंढो, एक्स एंड वाई की वैल्यू ढूंढ ली। पहला पार्ट है एक्स एंड वाई, क्या है एक्स? -3, वेरी गुड। यहाँ से -2 -1 से मैंने -2 किया तो -3 आ गया, और इसमें मैंने फर्दर -2 किया तो -5 आ गया। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब इक्वेशन। ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन एक दफा समझ लग, एक दफा माइंड कनेक्ट हो जाए ना इसके साथ, ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं बिल्कुल। अगर माइंड कनेक्ट हो जाए, और अगर माइंड कनेक्ट ना हो तो 1000 सवाल भी कर लो ना, ये वाला सवाल नहीं होता। तो हर चीज सोच समझ के गौर से समझनी चाहिए। जो चीज नहीं समझ में आ रही, जो मैं बातें बोल रहा हूँ, लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही, अभी सुनकर तो ले करिएगा। ये सवाल सवाल इस पर जरूरत है। सही है। एंड मुफ्ते के मार्क्स होते हैं अगर समझ में आ जाए। सो इट्स बेटर कि जो नहीं समझ में आ रहा अभी पूछ के क्लेरिफाई कर दीजिएगा। थोड़ा सा ये वो चैप्टर है जो दिमाग से करना होता है, प्रैक्टिस से नहीं आता। ये दिमाग से आता है। ये अगर समझ में आ जाएगा तो काम चल जाएगा, नहीं समझ में आया तो 1000 सवाल कर देंगे ना, काम नहीं बनेगा। अच्छा भाई, उमामा के तो जवाब आ गए हैं, बाकी बच्चे भी अगर जवाब दे दें तो अच्छा है। जल्दी जल्दी कर लो। ये -2 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से। ब्रैकेट ओपन करोगे -2n। हाँ माइनस, हाँ गुड गुड। एन टर्म मेरा पार्ट में आया नहीं हो ना।
व्हाट इज द कंफ्यूजन? कंफ्यूजन क्लियर करो। मेरा 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 मोबाइल होगा, अपना मोबाइल साइड पर रख दो। अभी मैं करूंगा, देख लेना, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ, देख लेना। फॉर स्टार्टर यू हैव टू मेमोराइज कि ये फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड डी मल्टीप्लाई हो रहा होता है। बेटा मैं रात 9:30 होता हूँ, आपको रात तक आईजीसीसी की क्लास होती है, फिर मेरी ए लेवल्स की होती है, एएस फिर ए2। नहीं यार, महीने में पेपर है भाई। 8-9 बजे फारिग होता हूँ। स्कूल तो मेरा वैसे ही खत्म हो गया। उसको छुट्टियां नहीं कहते, पेपर्स हैं, वो स्टडी लीव बोलते हैं। नहीं वैसे स्कूल खत्म ना, स्टडी लीव बोलते हैं उसको, वेकेशन नहीं है, स्टडी लीव नाम होता है। नहीं नहीं, वेकेशन होती है छुट्टियां जिसमें आप एंजॉय करें, एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। चलो भाई, बच्चों के जवाब नहीं आ रहे तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। फिर nth टर्म के लिए पहले फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी। ए आपका होता है फर्स्ट टर्म, एंड जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस वो आपका होता है डी। सो टी एन इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू आ गई -2। आगा बेटा एन और टी एन, इसको वैसे का वैसे रहना देना होता है, इसको नहीं छेड़ते आप सिर्फ और सिर्फ ए और डी की जगह वैल्यूज पुट करते हो। सो टी एन इज इक्वल टू 7 -2n, ये -2 इस n से मल्टीप्लाई हुआ, -2n, फिर ये -2 इस -1 से मल्टीप्लाई हुआ, +2। बेटा इक्वेशन में वी ऑलवेज हैव 2 और मोर अननोन्स। इक्वेशन का मतलब भी यही है कि देयर शुड बी मोर देन वन अननोन। इक्वेशन का फायदा उस वक्त होता है अगर मैंने बोल दिया x इक्वल्स 2, तो हाँ ये सही है कि ये इक्वेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से ये इक्वेशन है, लेकिन ये तो वैल्यू हुई, ये तो 2 की वैल्यू है, सही है। तो इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि मोर देन वन अननोन्स। सो 2 and 7 ऐड हुआ, tn इज इक्वल्स टू 9 - 2n। ये आपका आ गया इक्वेशन, आ गई nth टर्म या इक्वेशन आ गई आपके पास। फाइंड द 12th टर्म। 12th टर्म का मतलब है n की जगह 12 आ जाएगा, t12 9 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 24 - 9s, 24 - 9s 16, 15, -24 + 9 is -15, ये आंसर है। 12th टर्म आपकी होगी -15। सिंपल अलजेब्रा सॉल्व किया है। अब फोर्थ पार्ट, ना आगे पार्ट्स क्यों नहीं किए हुए? 13 निकाल, आप 13 से निकाल लो, वहाँ 12 से निकालो, 13 से निकालो। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म -11, मतलब -11 कौन सी पोजीशन पर है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो पोजीशन आपको मिलती है n से, तो -11 जो है ये tn की वैल्यू दी हुई है आपको, tn। तो tn पूरे ये n की जगह हो जाता है ना 13, इस वाले के नहीं, इस वाले दोनों के जहाँ जहाँ n है वहाँ। हाँ, 13 इसका t नहीं, t13, इसका मतलब है 13th टर्म। हो गया 7 मल्टीप्लाई 13 क्यों भाई? 9 - इधर आओ, बोर्ड मास की गलती कर रहे हो, 2 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 13 से। Now, for the fourth part, tn की वैल्यू है -11 equals -26, -20 नहीं, क्या था, 9 - 2n, -2n को वहां भेज दें, 11 को यहाँ ले आए, 2n is equals to 9 + 11, n is equals to 20 divided by 2। 10th टर्म है ये, 10th टर्म। आई होप आप लोग ये सवालात पूछ रहे हो, आई मीन समझ रहे हो। अब वो वाला नंबर ढूंढो टर्म का, -23, -26 + 9 -23, +9 कहाँ से हो गया? 9 पॉजिटिव है बेटा। हाँ, तो माइनस हो रहा है। आप माइनस तो कर किया आपने, लेकिन जब 3 वैल्यूज को माइनस किया 9 वैल्यू माइनस हो गई।
कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता इन चीज़ों, बिकॉज बेटा टर्म की वैल्यू दी हुई है, टर्म की वैल्यू दी हुई है, और कभी भी वो आपसे नंबर ऑफ टर्म मांगेगा ना, नंबर ऑफ टर्म, तो इसका मतलब n तो आपका अननोन रहेगा, तो -11 कहाँ पुट करूंगा फिर, मेरे पास है ही दो अननोन, या तो n है या tn है, तो -11 पर tn की जगह पुट करूंगा, बिकॉज वो मुझसे जो चीज मांग रहे हैं नंबर ऑफ टर्म, ये n होता है। अगर n की जगह -11 पुट कर दूंगा तो मैं ढूंढ क्या रहा हूं, मैं नंबर ऑफ टर्म ढूंढ नहीं रहा। समझ में आई, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलें, अब हम क्लास ऑफ करें। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज करेंगे। अभी तक हम जो कर रहे थे वो लीनियर सीरीज थी, अरिथमेटिक सीरीज थी। अब हम करेंगे n आगे 1 2 3 4 5 6, yes, नहीं, term n is not the term itself, n is the number of term, tn is the term itself। चले, यहाँ पर tn लिख देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर tn लिख रहा हूँ, सवालों में tn नहीं लिखा होता, सवालों में a लिखा होगा, सीरीज a, सीरीज b, सीरीज q, इस तरह लिखा होगा। सही है, 1 4 9 16 x y। चले, फाइंड x एंड y, पहला पार्ट। अब ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, इसमें आपको ध्यान देना है, फाइंड x एंड y। इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसमें देखें, 1 से 4 जाने में 3 ऐड हो रहा है, 4 से 9 जाने में क्या ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब इस पे वो कॉमन a प्लस n माइनस 1 डी नहीं लगेगा, नहीं जी। इसमें बहुत तरीके के सवाल आते हैं, ये सबसे बेसिक दिया हुआ है मैंने, इसमें आपको समझनी है चीज, खुद ही फिगर आउट करना है। सही है, अच्छा यहाँ पे लिख लें, इफ सीरीज नॉट अरिथमेटिक, if series not arithmetic, then try different things, then try different things। सही है, आपने ट्राई करना है। अरिथमेटिक मतलब ऑर्डर के अंदर ना, अरिथमेटिक का मतलब सेम डिफरेंस आ रहा होगा हर टर्म में, किसी भी दो टर्म को पकड़ के माइनस करोगे ना तो वो कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा। इसमें देखो, अगर 4 माइनस 1 करता हूँ तो 3 आएगा, लेकिन 16 माइनस 9 करता हूँ तो 7 आ रहा है, तो अलग अलग हो गया। इसका मतलब ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। If series is not arithmetic, then try different things. Mostly, series is quadratic. Mostly series क्या होती है, quadratic होती है। सही है, आप बिल्कुल सोच समझ के जवाब नहीं दे रहे। आप कह रहे हो कॉमन डिफरेंस 2 और x की वैल्यू 25 है, आगे की वैल्यू 37, 25 प्लस 2 37 होता है। मामा करेक्ट ना। अब आपने ट्राई क्या करना है, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, ट्राई स्क्वायरिंग द n, ट्राई स्क्वायरिंग द n। तो ये सबसे पहली चीज आप देख लेंगे। अब देखें, आपको पैटर्न ढूंढना है। पहला पैटर्न देखें, अगर n 1 है, अगर n 1 है, अगर n 2 है तो नीचे 4 है, अगर n 3 है तो नीचे 9 है। कोई कॉन्सेप्ट, आवाज कट रही है सर, नहीं 3 का टेबल अप्लाई नहीं होगा, आवाज कट रही है। अब आवाज कट रही है मेरी, अब आवाज कट रही है नहीं अब सही है। चलो, अब मुझे बताएं, कोई पैटर्न नजर आ रहा है? 1 की वैल्यू 1 हो गई, 2 4 बन गया, 3 9 बन गया, 4 16 बन गया। कोई पैटर्न दिमाग में फील हो रहा है? जी सर। क्या पैटर्न है सर 1 से 4 में आप कर रहे हो 3 ऐड, 4 से 9 में आप कर रहे हो 5 ऐड, 9 से 16 में कर रहे हो 7 ऐड। तो अगले वाले में आप 9 ऐड करोगे, उस अगले वाले में आप 11 ऐड करोगे, 13 ऐड। चले सही है। एक बच्चे ने पैटर्न ढूंढा, गुड। क्या है? 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है। इसने बोला इसका मतलब एक ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है, 3 5 7, इसमें 9 ऐड हो रहा होगा, x इक्वल्स 25।
इसमें 11 ऐड हो रहा होगा, 5 इक्वल्स टू 36. नॉट रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट छोटा सा प्रॉब्लम है. सेकंड पार्ट कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट है फाइंड द nth टर्म. ये कैसे करेंगे? फॉर्मूला वो है अरिथमेटिक सीरीज के लिए, ये अरिथमेटिक इसका सीरीज. इसका है, लेकिन डायरेक्ट अगर देखें तो n स्क्वायर हो जाएगा. जी बेटा, वेरी गुड. हम देखें पैटर्न, अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर क्या होता है? 1. 2 जब सेकंड नंबर वाली वैल्यू है उस पे 4 लिखा हुआ है, दैट मींस अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 बन रहा है. जो थर्ड नंबर पे लिखी है वो 9 है, दैट इज 3 स्क्वायर. जो फोर्थ नंबर पे लिखी है दैट इज 4 स्क्वायर. समझ में आ रही है? इसी तरह अगर मैं बोलूं nth टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, तो n स्क्वायर. अब ये आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा, ये पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा. सही है? समझ में आ रहा है? इसके लिए कोई देयर इज नो फॉर्मूला. हाँ, एक फॉर्मूला है. देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द nth टर्म. अब वो लॉन्ग मेथड्स है. लॉन्ग मेथड मतलब दे टेक अबाउट हाफ ऑफ योर पेज. आई विल टीच यू दैट आल्सो, बट फर्स्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व दीस थिंग्स डायरेक्टली. ओके, चले. nth टर्म हमने पैटर्न देखा. nth टर्म क्या है आपका? n स्क्वायर. सही है? चले, अब एक और सीरीज देता हूं मैं आपको. Let's try इस सीरीज का नाम था P. Let's try another series. Q. There is another series Q. 0, 3, 8, 15, X, Y. चले, तो ये दो सवाल है. Find X and Y, find the nth term. चले, सेम क्वेश्चन है. Find X and Y and the nth term. अच्छा, यहाँ में लिखे try squaring the n. Try adding any value to n and then whole square. ये अपने पास लिखे, ये मैं आपको समझे रट्टा लगवा रहा हूँ. जहाँ मैं आपको कह रहा हूँ ना माइंड में कनेक्शन बनना चाहिए, वो मैं चाह रहा हूँ. चलो, जिसका कनेक्शन नहीं बन रहा उसके जहन में कुछ ना कुछ तरीका पहले से आ रहा हो. ट्राई एडिंग. अच्छा, इस बात का क्या मतलब है जो मैंने लिखा? इसका मतलब है n+1 होल स्क्वायर करके देखें और n-1 होल स्क्वायर करके देखें और n+2 होल स्क्वायर करके देखें. मतलब हिट एंड ट्रायल करें, ट्राई करें चीजें. सही है? ट्राई एडिंग एनी वैल्यू. अगर ये भी नहीं हो रहा, सही, अगर ये भी नहीं हो रहा तो थर्ड चीज है ट्राई मल्टीप्लाइंग n स्क्वायर विद अ मल्टीपल. कोई एक हिट कर जाएगा, कोई एक क्या हो जाएगा? हिट कर जाएगा. एग्जाम्पल 2n स्क्वायर, 3n स्क्वायर. सही है? ये मैं आपको हिंट्स बता रहा हूँ. अच्छा, आप चेक कैसे करेंगे? आप अब बोल रहे हैं सर बोल जा रहे हैं चेक करो चेक करो. चेक कैसे करेंगे? चेक करने का तरीका क्या है? आप n की जगह 1 पुट करेंगे. आप चेक करेंगे कि क्या आपका फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस दिया है उससे मेरी फर्स्ट टर्म मैच हो रही है. फिर आप सेकंड टर्म 2 डाल के चेक करेंगे, 3 डाल के चेक करेंगे, 4 डाल के. ऑल जो टर्म्स दी हुई होंगी सीक्वेंस में वो मैच करनी चाहिए. अगर ये भी नहीं हो रहा then 4 try squaring n and then add or subtract. मतलब क्या मतलब है इस बात का? n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 2. कुछ भी हो सकता है, 1 2 की जगह कुछ भी आ सकता है. मैं आपको रैंडम रट्टा लगवा. सही है? क्योंकि अगर दिमाग में नहीं है, कनेक्शन नहीं बैठा, जैसे यहाँ पे कनेक्शन बिठा रहा था वहां मैंने पकड़ लिया, बाकी बच्चों ने नहीं पकड़ा. इसी तरह अब हम पहले ट्राई करेंगे कनेक्शन बनाने की, दिमाग में कनेक्शन बनाने की. फर्स्ट टर्म है आपकी 1 2 3 4 5 6. नाउ कैन समबडी टेल मी क्या आंसर्स है?
एक्स एंड वाई का आंसर बताइए मुझे। सर मुझे तो एक और कनेक्शन नजर आया, पता नहीं वो सही है नहीं। बोले बोले बिल्कुल बोले। वही वाला जो पिछले क्वेश्चन में था, 0 से 3 में 3 ऐड हो रहा है, 3 से 8 सही में है। 5 ऐड हो रहा है, ये वाला 8 कनेक्शन से आपको 15 हमेशा में 7 हमेशा ऐड हो नजर रहा आएगा, बिकॉज जो मैंने आपको पहली चीज पढ़ाई है सीक्वेंस की, वो यही है कि डिफरेंस चेक करें। सही है, सही है। दैट विल आल्सो हेल्प यू टू कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट, बट द प्रॉब्लम इज इससे nth टर्म नहीं निकलेगा, इससे नहीं nth सर, टर्म स्क्वायर से माइनस देंगे ना, स्क्वायर से -1, 2 2 जा 4, -1 3, ये किसने 3 बताया? 3 सर वेरी गुड, देखिए ना आप कर। वेरी गुड आगा, वेरी गुड। देखा कनेक्शन बन रहा है, एक सेकंड बता रहा हूँ। आगा ने क्या बोला? आगा ने बोला कि देखिए एक्स और वाई ढूंढ लिया, अब n स्क्वायर का कनेक्शन उसको कुछ नजर में आया। उसने बोला देखो अगर मैं 1 स्क्वायर करता हूँ लेकिन आंसर 0 1 आना चाहिए था, आ क्या रहे 0। अगर मैं 2 स्क्वायर करता हूँ आंसर आना क्या चाहिए था 4, लेकिन आ क्या रहे 3। अगर मैं 3 स्क्वायर करता हूँ तो आंसर मेरा आना चाहिए था 9, लेकिन 1 लेस आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 लेस आ रहा है। जो मेरा 4 स्क्वायर था 16 आना चाहिए था, लेकिन मेरा 1 लेस आ रहा है। तो आपने बोला अच्छा पैटर्न कुछ ऐसा है कि आप पहले n को स्क्वायर कर रहे हो, फिर उसमें से 1 वैल्यू माइनस कर रहे हो। अब अगर ये कनेक्शन नहीं बैठता तो वो बच्चे पहले ये सारी चीजें ट्राई करते हैं जो मैंने ऐसे आपको बता दी। इसके बहुत कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत बन सकते हैं। सही है, अब मैं आपको एक दो पैटर्न और देता हूँ। सही है, अच्छा पैटर्न ढूंढ रहे हैं, एक और पैटर्न ले लेते हैं, एक और पैटर्न लेके देखते हैं, देखते हैं कितना समझ में आता है। एस सीरीज एस है। आई होप आप लोगों ने सारी चीजें कॉपी करनी है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा 1 2 3 4 x y